भक्ति रस में डूब जाऊं, ऐसी कृपा बरसा दो कीर्ति यादव। उदीयमान न्यूज के लिए अक्षता मालवीय की खास रिपोर्ट। साहित्य की अखिल भारतीय संस्था उदीयमान द्वारा संचालित उदीयमान न्यूज के तत्वाधान में उदीयमान पारिवारिक काव्य गोष्ठी का आयोजन फरीदाबाद में पारंपरिक ढंग से मनाया गया। मां सरस्वती के माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात उदीयमान के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर ने आए अतिथियों का स्वागत करते हुए उदीयमान पारिवारिक काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए संस्था के संरक्षक वरिष्ठ कवि लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी को आमंत्रित किया और संचालन के लिए वरिष्ठ कवि सरोज कुमार को आमंत्रित किया। इसके साथ ही काव्य गोष्ठी का श्री गणेश डॉक्टर विकास शुक्ला जी से हुआ। इस पारिवारिक काव्य गोष्ठी में आयोजक कवि लेखक श्रीमती कीर्ति यादव जी के अलावा शिक्षक व कवि जितेंद्र सिंघल जी, पॉप सिंह है प्रतिष्ठित कवि विनीता प्रताप सिंह जी, सरोज कुमार जी, विपिन कुमार जी, विकास तोमर जी, संजीव यादव जी, डॉक्टर विकास शुक्ल जी, ब्रिजेश मालवीय युगेश्वर आदि कवियों ने कवि गोष्ठी को सार्थकता प्रदान की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आग्रह करेंगे कि वो विपिन जी का स्वागत करें। विपिन जी मंच पर पधारें। आइए आइए मंच कहाँ दो लाइनें मैं प्रेषित करना चाहूंगी। आप तो बहुत सारी लाइनें मृदुभाषी और तेजस्वी हैं। मंच पे ला और आप दोनों जनों के लिए मैं इस मंच पे आकर सबने बढ़ाया मान, उदयमान परिवार करे अभिनंदन, नतमस्तक है सम्मान। आज की पारिवारिक गोष्ठी का आगाज करते हुए मैं चाहूंगी कि क्रमवार ही जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं क्रमवार ही मैं सभी का नाम लेती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विकास शुक्ला जी को कि वो अपने शब्दों से इस मंच को अनुग्रहित करें। विकास जी स्वागत है। किसी भूमिका के समय की सीमा को देखते हुए मैं आज का आज मैं छोटे छोटे मुक्तक कुछ पढ़ूंगा जी। तो पहला मुक्तक है स्वागत है। ये मेरे शब्द, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज, ये मेरे शब्द, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज ही हैं मेरी असली दौलत। ये मेरे शब्द, मेरे लफ्ज, मेरे अल्फाज ही हैं मेरी असली दौलत। मैं इन्हें दुनिया को वसीयत में दे जाऊंगा। मैं इन्हें दुनिया को वसीयत में दे जाऊंगा। सुना है शब्द हैं ब्रह्म, सुना है शब्द हैं ब्रह्म, ये नहीं मरा करते। सुना है शब्द हैं ब्रह्म, ये नहीं मरा करते। मैं अपने शब्दों में बसकर अमर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। तो एक छोटा सा ये मुक्तक था। अब कुछ मुक्तक हैं। सुनना ध्यान से, हर एक शब्द मेरा है अंदाजे बयां निराला जी। स्वागत करता हूँ श्रीमान आप सभी का, शब्दों के फूलों से आप सभी के डाल गले में माला। एक है कि तू अगर फूल है, तू अगर फूल है
तो मैं भी पत्थर नहीं। तू अगर फूल है तो मैं भी पत्थर नहीं, पानी हूँ। तू अगर फूल है तो मैं भी पत्थर नहीं, पानी हूँ। तू मेरे पास आएगा तो खिल जाएगा, मेरे पास आएगा तो खिल जाएगा। यूं न गुस्सा किया कर छोटी छोटी बातों पर, यूं न गुस्सा किया कर छोटी छोटी बातों पर, और न बात कर जाने की। यूं न गुस्सा किया कर छोटी छोटी बातों पर, और न बात कर जाने की। वो क्या है ना, तू मुझसे दूर जाएगा तो मुरझा जाएगा। एक है कुछ कि नाराज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी यादों से। नाराज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी यादों से हूँ। क्यों नहीं चली जाती ये मुझे छोड़कर, क्यों नहीं चली जाती ये मुझे छोड़कर तुम्हारी तरफ। नाराज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे सपनों से हूँ। नाराज मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे सपनों से हूँ। क्यों चले आते हैं हर रोज ये बिना बुलाए, वसूलीदारों की तरह, वसूलीदारों की तरह। इंतजार, इंतजार इस कदर किसी का मत कीजिए। इंतजार इस कदर किसी का मत कीजिए कि उम्मीद के टुकड़े हो जाएं बेहिसाब। इंतजार इस कदर किसी का मत कीजिए कि उम्मीद के टुकड़े हो जाएं बेहिसाब। अपने दिल में जरा सी जगह, अपने दिल में जरा सी जगह बेवफाई के लिए भी रखिए जनाब, बेवफाई के लिए भी रखिए। सारी उम्र मैंने बिता दी है जिंदगी तुझे समझने, सारी उम्र मैंने बिता दी है जिंदगी तुझे समझने में। काश पहले पता होता, काश पहले पता होता, जिंदगी बीत जाएगी और जिंदगी तू समझ ना आएगी, और जिंदगी तू समझ ना आएगी। खैर अभी आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। फिर कभी मैं कुछ अपनी जो मेरी ये मुख्य विधा नहीं है, अब तक मैं कभी पढ़ता हूँ, पर अगली बार कुछ अपनी कविताएँ हैं उनके साथ भी बहुत बहुत अच्छे मुक्तकों से हमारे आज के कार्यक्रम का आगाज हुआ है। ब्रजेश मालवीय जी, उन्हें यहाँ बुलाती हूँ और उनसे उनके शब्दों को हम सुनेंगे। स्वागत है सर आपका। सरोज जी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने आपकी पार्टी के लिए आमंत्रित किया। सर्वप्रथम हम अपना परिचय 2 लाइनों से देना चाहूँगा। न सवालों से डरता हूँ, न जवाबों से बचता हूँ। न सवालों से डरता हूँ, न सवालों से बचता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्ता रखता हूँ। न सवालों से बचता हूँ, न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल एक हाथ में पत्ता रखता हूँ। न जाने कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए, ना जाने कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए, हर स्थिति के लिए मैं खुद को तैयार ये हमारी परिचय की लाइनें थी। अब उसे तो बहुत कविताएं हो चाहिए, आप सब लोग को सुनने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन आपका आदेश है। तेरे यादों के चिरागों को उन्हें लहू से सींचे हैं। विकास जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, तेरे यादों के चिरागों को उन्हें लहू से सींचे हैं, वक्त बे वक्त तुझे यादों में सजाए बैठे हैं। माना वो मेरी यादों में दिन रात खोए रहते हैं, माना वो मेरी यादों में दिन रात खोए रहते हैं, फिर क्यों अपना मुंह नकाब में छुपा कर बैठे हैं, फिर क्यों अपना मुंह नकाब में छुपा कर बैठे हैं। माझी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता,
माझी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, लहरों पर क्यों इतना एतबार करके बैठे हैं। आसमां को ढक सकता है, आसमां को ढक सकता है जमीन, आसमां ढक सकता है जमीन को अपने वजूद से, आसमां को ढक सकता है जमीन अपने वजूद से। अमर आसमां पर आसमां के वजूद पर क्यों इतना सवाल उठाए बैठे हैं। हमारा रात में कभी चांद नहीं खिल सकता, हमारा रात में कभी चांद नहीं खिल सकता, रात को दिन कहने की क्यों रट लगाए बैठे हैं। बेबसी की चादर में लिपटी जिंदा लाश मेरी, बेबसी की चादर में लिपटी जिंदा लाश मेरी, कसूर बस इतना है कि वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट लगाए बैठे हैं। धन्यवाद। विचार व्यक्त किए और वो बिल्कुल दिल तक उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके उपरांत हमारे जो सर हैं ओम सिंह जी, मैं इनको आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आएँ और अपनी रचना घोषित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बगैर मातृ शक्ति के जीवन की कल्पना करना कल्पना की नहीं है, इसलिए मातृ शक्ति को समर्पित मेरे जीवन की सर्वप्रथम मैं आज आप लोगों के समक्ष स्वागत है सर। बेटी है वो अनमोल रतन, बेटी है वो अनमोल रतन जो पितृकुल और पतिकुल दोनों का मान बढ़ाती है। बचपन में अपनी कोयल सी मीठी वाणी से वह आंगन को गुंजाती है, चंपा और चमेली बनकर निज परिवार रूपी बगिया को महकाती है। पहले हमारी माँ बहन नाम के चंपा चमेली कुछ गंगा जमुना सब ऐसे हुआ करते थे। चंपा और चमेली बनकर निज परिवार रूपी बगिया को महकाती है। तरुण अवस्था में पवित्र फेरों में, तरुण अवस्था में जब बच्चा जवान हो जाता है, तरुण अवस्था में पवित्र फेरों के बंधन में बंध पतिव्रता धर्म निभाती है और नव जीवन निर्माण करे, नव जीवन निर्माण करे, फिर कुल की बेल बढ़ाती है। माता पिता शमशाद ससुर की सेवा कर कुलवंती कहलाती है। आजादी की बलिवेदी पर निज शीश चढ़ा अपना नाम अमर कर जाती है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सती सावित्री सती अनुसुईया बनकर स्वार्थ की इस अंधी दुनिया को राह नहीं दिखलाती है और जीवन के सब दुख सुख सहकर निज अपना धर्म निभाती है। धन्य है बेटी, धन्य है ये बेटी जो अपने सत्कर्मों से इस संसार को स्वर्ग बनाती है। समझ ना पाए नादान जमाना, समझ ना पाए नादान जमाना, फिर क्यों बेटी गर्भ के अंदर ही मारी जाती है। आओ सब मिल संकल्प उठाएं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, सभ्य समाज बनाएं। बचपन बीता गई जवानी, बचपन बीता गई जवानी, फिर वृद्ध अवस्था आती है और वृद्ध अवस्था आते आते दादी नानी वो बन जाती है। नाती पोतों के बीच बैठ फिर कहानी मधुर सुनाती है और इस जग की रीत निभा दुनिया में अंत समय वैकुंठ धाम को जाती है। ज्योत में ज्योत मिले ईश्वर की, मरने के बाद भगवान प्रेम नहीं होता भाई। ज्योत में ज्योत मिले ईश्वर की, फिर जीव की केवल यादें ही रह जाती हैं और मुक्ति का आधार है बेटी, मुक्ति का आधार है बेटी। बेटी बिन कल्याण नहीं और कन्यादान से बढ़कर जग में भाई है कोई दूजा दान नहीं। और कदर करे ना जो बेटी की, कदर करे ना जो बेटी की, है उस जैसा नादान नहीं। और कहे पोप सिंह तिलपत वाला भाई, कहे पोप सिंह तिलपत वाला। सर ने जो लाइनें बोली उन्हीं लाइनों को मैं सम्मान देते हुए दो लाइनें मैं भी बोलना चाहूंगी कि जरा देखो जरा सोचो, जरा देखो जरा सोचो, जरा जानो, नारी अभी देवी है उसको फिर से पहचानो। नहीं नारी के बिना जीवन की गाड़ी खिंचती है, नहीं नारी के बिना जीवन की गाड़ी खिंचती है। फूल तभी खिल पाते हैं जब नारी बगिया सींचती है। अब भी चेतो दुनिया वालों, अब भी चेतो दुनिया वालों, उसका कुछ सम्मान करो। नर से बढ़कर नारी है, मत उसका यूं अपमान करो। नर से बढ़कर नारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितेंद्र सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी और इनसे
उनसे आग्रह करूँगी कि वो मंच पर आएँ और अपने सब यहाँ पर पेश करें। नहीं, मैं आपको बुलाया। नमस्कार। एकल पाठ के उस दौर में भाभी जी ने माता पिता के लिए जो कविता पढ़ी थी, उसी समय डॉक्टर विष्णु सक्सेना की 4 पंक्तियां उधार लेकर के मैं अपनी बात रख रहा हूँ और उसके बाद अपनी रचना शुरू करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है। कि हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। चौथी लाइन अब आपके खुद मुंह से निकलेगी तीसरी के बाद। सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं, पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे हम, पहले माँ बाप को ही दौलत समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझते हैं, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और स्वरचित कविताएं बहुत कम है, लेकिन कभी भूले भटके लिखी थी मैं प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है तुम चलो तो। कि तुम चलो तो यूं चलो कि साथ हो ले और भी, तुम चलो तो यूं चलो कि साथ हो ले और भी, देख के तुम्हारे निशान राह हो ले और भी, तुम चलो तो यूं चलो कि साथ हो ले और भी, जिंदगी में इस तरह तुम आगे बढ़ते जाइए, वक्त की कश्ती को तुम अनुगामिनी बनाइए, देखिए फिर वो खुदा भी हम सफर बन आएगा, साथ तेरे चलने को फिर वो बेबस हो जाएगा, साथ तेरे चलने को फिर वो बेबस हो जाएगा, तेरी रजा तेरी मंजिल खुद पूछेंगी फिर तुझे, तू जहाँ से भी निकलेगा रास्ता हो जाएगा, तू जहाँ से भी निकलेगा रास्ता हो जाएगा, जब जहाँ भी आंधियाँ आएंगी तेरी राह में और तूफान घेर लेंगे तुझको अपनी बाहों में, तब बड़ों की ये दुआएं और दोस्तों का प्यार, तूफान और आंधियों को वो बना देंगे बयार, सूल तेरी राह में फिर फूल बन शर्माएंगे, रेणु तेरे पैर की पाने को वो बिछ जाएंगे, इस तरह से लिख दे अपनी जिंदगी की दास्तां, चांद सूरज और तारे भी हो जाए मेहरबान, तेरी ये कहानी सबकी प्रेरणा बन जाएगी, सारी दुनिया उसको अपने अधरों पे सजाएगी, तुम चलो तो यूं चलोगी साथ हो ले और भी, देख के तुम्हारे निसारा हो ले और भी। बहुत ही सुंदर। पहले जो मुक्तक पढ़ा सक्सेना जी का, वो उसने जो है ना समा बांध दिया, और जो यथार्थ आपने उसमें बोला वो वाकई बहुत सत्य था कि आजकल जो है ना लोग पैसे के ऊपर ज़्यादा चल रहे हैं, और उसी में मैं 2 लाइनें बोलूँगी कि झूठे हैं रिश्ते झूठे हैं नाते, झूठे हैं रिश्ते झूठे हैं नाते, ये सब हैं बेकार की बातें, रिश्ते तो टिके हैं धन पर, रिश्ते तो टिके हैं धन पर, बोझा है मानव के मन पर, 2 दहेज तब दामाद को पाओ, पीले बेटी के हाथ कराओ, नहीं दहेज तो है बदनाम, बिना धन नहीं करे सकते। तो कविता लंबी है, मुझे ये 4 लाइनों के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और आज के समाज की जो सत्यता है वो इन पंक्तियों में थोड़ी झलकती है। इसके साथ ही सर आप पढ़ना चाहेंगे? कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस कार्यक्रम के मोतियों को एक लड़ी में पिरोने का श्रेय जिनको जाता है आदरणीय सरोज जी, और हम सब चाहेंगे कि आपके द्वारा पढ़े गए काव्य को हम लोग भी सुने और उसका आनंद ले पाएं।
तो प्लीज़ आप एक बहुत कभी कोई अच्छी सी प्यारी सी करने की हम श्रोताओं को भेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी सी प्यारी सी जो आप बात कह रहे हैं तो मेरे लिए तो सभी मेरी लगता है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिल के करीब रहती हैं। तो जानना चाहूँगी कि क्या आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर सुनना चाहेंगे? प्रासंगिक है जरूर, अभी चल ही रहा है, अभी तक वहाँ से होते होते टिकट से तो पहुँचा था। तो मैं ज़रूर जो आज की समसामयिक है उसी के बारे में अपनी कविता पेश करना चाहूँगी। कविताएं हैं, बहुत हैं, देशभक्ति की भी है, समाज के ऊपर भी है, मतलब पर्यावरण के ऊपर भी है, पर मैं चाहूँगी कि आज मैं आपको कश्मीर के ऊपर अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो मेरी कविता प्रस्तुत है। दहशतगर्दी, दहशतगर्दी इनको इनकी भारी पड़ने वाली है। दहशतगर्दी इनको इनकी भारी पड़ने वाली है। क्या समझे ये चंद पटाखों से मनाली दिवाली है। जिनको गोली से भूना है वो रक्त बीज बन जाएंगे। एक को तू मारेगा हजारों और खड़े हो जाएंगे। मत समझना तूने आज जीत का जश्न मनाया है। मत समझना तूने आज जीत का जश्न मनाया है। 22 अप्रैल 2025 को अपनी मौत का खेल रचा है। ये पंक्तियां मैंने मोदी जी के एक्शन से पहले लिखी थी, घटना होने के बाद और मोदी जी के एक्शन से पहले। एक्शन के बाद जो लिखी हैं वो भी इसमें प्रसंग आएगा। मत समझना तूने आज जीत का जश्न मनाया है। 22 अप्रैल 2025 को अपनी मौत का खेल रचाया है। नहीं जानते इनका अब क्या हश्र होने वाला है। इनके कारण आज आतंक जगत से मिटने वाला है। कल माँ पढ़वा कर देखा था, कल माँ पढ़वा कर देखा था पैंट उतरवा के। कुत्तों ने औकात दिखा दी अपनी नाक कतरवा के। आपस में लड़ मर जाओगे एक दिन ऐसा आएगा। आपस में लड़ मर जाओगे एक दिन ऐसा आएगा। हमको काफिर कहने वालों तू अपने मुंह की खाएगा। डर दिखलाकर भारत को साबित क्या करना चाहता है। डर दिखलाकर भारत को साबित क्या करना चाहता है। मत समझ तुझको ही बस मरना मारना आता है। अपनी पर जो आ जाएं तो ये रुख बदलते देर नहीं। एक पल में बतला देंगे कि कौन गलत और कौन सही। पाकिस्तान तेरी औकात है क्या। पाकिस्तान तेरी औकात है क्या। झटी समझ आ जाएगी। पानी ना मिला जो 2-4 दिन तो नानी याद आ जाएगी। दूसरों के बल पर उछलने वाले तू अपनी खैर मना लेना। हम अब तो तुझको ठोकेंगे। तू आज चाहे जिसे बुला लेना। नक्शे से तेरा नाम मिटेगा। नक्शे से तेरा नाम मिटेगा। ये पूरी दुनिया देखेगी। आतंक कैसे खत्म करेंगे ये दुनिया हमसे ही सीखेगी। मत समझो हर बार के जैसे हम समझौता कर जाएंगे। सहने की भी हद होती है। सहने की भी हद होती है। अब तुझको हद बतलाएंगे। घर में घुसकर मारा है। घर में घुसकर मारा है। घर ही में घुसकर मारेंगे। पागल होते कुत्तों को बस गोली से ही मारेंगे। ऐसा ही कुछ प्रण लिया था। ये पंक्तियां जो अब मैं प्रेषित कर रही हूँ ये बाद की पंक्तियां हैं। ये पहले लिखी थी कि पागल होते कुत्तों को बस गोली से ही दागेंगे। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद की पंक्तियां जो मैंने इसमें बाद में ऐड की हैं। ऐसा ही कुछ प्रण लिया था भारत के जंगी वीरों ने। ऑपरेशन सिंदूर चलाया शांति प्रिय शमशीरों ने। क्या सोचा था बेटी की लाज पर हम यूं ही चुप रह जाएंगे। क्या नहीं पता था तुमको हम अपने ही मुंह की खाएंगे। भारत है ये, भारत है, भारत के वीर बहनों को सबसे ज्यादा चाहते हैं। भारत है ये, भारत के वीर बहनों को सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसीलिए तो सारे भाई बहनों के वीरा कहलाते हैं। बात जब सिंदूर पर आई भाई का मन डोला था। बात जब सिंदूर पर आई भाई का मन डोला था। सपने लुटती बहन को देख रक्त भाई का खौला था। कैसे चुप रह जाता, आखिर वह एक भाई था। सर्वनाश कर डाला भारत ने आतंक की कसाई का। सारा देश एक हुआ था
कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं। सारा देश एक हुआ था, कोई धर्म नहीं कोई जात नहीं। धर्म पूछकर मारा था, देखा तेरी कोई औकात नहीं। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा, यहाँ कोई धर्मों की बात नहीं। दफन हुए वह अंग्रेजी रूप, बांटो और काटो अब नहीं। भारत कभी मर सकता है, इतिहास में देखा है कहीं। वह विश्व गुरु था, वह विश्व गुरु था और स्वर्णिम इसकी आभा थी। लूटा काटा बांट दिया फिर खड़ा हुआ, लूटा काटा बांट दिया फिर खड़ा हुआ, यह इसकी ही प्रतिभा थी। आंख दिखाने वाले सुन लो, आंख दिखाने वाले सुन लो, आंख निकाल ही डालेंगे। बहुत वीर है भारत में, हर कोख में वीरों को पालेंगे। सिंदूर है ये, सिंदूर है ये, ना इसे छेड़ना, इस पर रक्त बहाएंगे। कश्मीर को जो चुनरी न उड़ाई, भारतीय न कहलाएंगे। कश्मीर को जो चुनरी न उड़ाई, भारतीय न कहलाएंगे। बहुत बोझ भरी और मतलब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये आज तो ऊर्जा का स्रोत सभी के लिए है ही है, और वहाँ से होता हुआ बहुत, और अभी रिसेंटली जो हमने मैच देखा उसमें भी, एशिया कप में भी इसको छोटी सी एक समझिए कि सांकेतिक रूप से हमारे खिलाड़ियों ने भी ऑपरेशन सिंदूर रचा। और सरोज जी की जो कविता थी वो बहुत ही समझिए कि अगर संचार बढ़ा देने वाली कविता थी, वो उससे भरी हुई। दो लाइनें बस इस देशभक्त पे मैं आपके स्वागत समर्पित करता हूँ। न है हम सैनिक, न है हम सैनिक, न हुआ भाग्योदय इतना कि देश के लिए कर पाएं अंतिम बलिदान। न है हम सैनिक, न हुआ भाग्योदय इतना कि देश के लिए कर पाएं हम अंतिम बलिदान। बस छोटे छोटे सत्कर्मों से करना हमें इस देश का उत्थान, बस छोटे छोटे सत्कर्मों से है करना हमें इस देश का उत्थान। लें शपथ कि न होंगे भागी कभी भी हम भ्रष्टाचार के। लें शपथ कि न होंगे भागी कभी भी हम भ्रष्टाचार के, कि होंगे हम सद्मार्गी सभी, कि होंगे हम सद्मार्गी सभी, होंगे पूजक सदाचार के, होंगे पूजक सदाचार के। बहुत आभार। सम्मान दिया, मेरी कविता पढ़ने के लिए मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं कीर्ति जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी और दो शब्द उनके सम्मान में प्रेषित करूँगी। कीर्ति जिनकी दूर दूर तक, कीर्ति जिनकी दूर दूर तक, मीठी वाणी में सरस भाव, स्वागत है इन प्रतिभाशाली का, जिनसे महक उठा उठिए मांग पड़ता। स्वागत है आपका, आप मेरी रचना प्रदर्शित करें। मैं अभी जल्द ही लिखी थी माँ शारदा को समर्पित, ये मेरी छोटी सी एक रचना है जो माँ के ही चरणों में मैं समर्पित करना चाहूँगी। और आग्रह हो तो बिल्कुल स्वागत है। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। ज्ञान का प्रकाश दे दो, हट जाए अज्ञान तम। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। वीणा की मधुरिम तान से माँ मन को मेरे सजा दो। वीणा की मधुरिम तान से माँ मन को मेरे सजा दो। भक्ति रस में डूब जाऊं, ऐसी कृपा बरसा दो। भक्ति रस में डूब जाऊं, ऐसी कृपा बरसा दो। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। तेरे चरणों की धूल
पे चलाइए, सत्य सनातन धर्म का दीपक भारत में जलाइए, सत्य सनातन धर्म का दीपक भारत में जलाइए। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। ऐ मेरी माँ शारदे सुन लो, विनती यही है आपसे। माँ शारदे का जो है गीत गाया और आप ही की और शब्दों को गति देते हुए मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी कि वाणी हो मेरी माँ कोमल सरस, वाणी हो मेरी माँ कोमल सरस, मीठा ही मीठा मैं बोलूँ बस, मेरे जीवा पे आए न कटुता कभी, शब्द मेरे सरस हों सभी के सभी। तेरी पूजा को जब भी ये उठे ये कलम, जग सीखे सदा कुछ ऐसा लिखे हम, जग सीखे सदा कुछ ऐसा लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं विनीता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और विनीता जी के लिए 2 लाइनें प्रेषित करूँगी उनके स्वागत में कि नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति, नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति, मधुर स्वरों की सजीव झंकार, विनीता जी का हार्दिक अभिनंदन, मंच पे लाती रहे नव श्रृंगार। स्वागत है विनीता जी आपका। और हम इन्हें अपने सेक्टर की कोकिला कहते हैं, तो मैं चाहूँगी कुछ कविता सुनाए या कुछ गाते सुनाए, ये इनका तरन्नुम में सुनाए, ये इनकी इच्छा है। अगर तरन्नुम में सुनाएंगी तो हमारा मन गदगद हो जाएगा। आगे जाते कि हम बहुत नए नए कलाकार हैं इस फील्ड में। वैसे तो मैं और सारी चीज़ें आती, लेकिन इस क्षेत्र में थोड़े कमज़ोर है। और मेरी मतलब सानिध्य मेरे पापा जी की रही है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े पोएट रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी छाप मेरे ऊपर भी आ गई है। तो उसमें थोड़ी सी कोशिश है मेरी। और थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहिए, अखिल भारतीय साहित्य संस्था उदय मार्ग जो वर्ड आपने डाला है बहुत ही सुपर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और उसके साथ आपने डाला भावनाओं की अभिव्यक्ति और शब्दों की शक्ति, ये निकल के सबके इस लाइन से ही आएगी तो और लोग आगे बढ़ते ही चलेंगे। तो उसमें मैं भी थोड़ी सी कोशिश की, मेरी बुक भी निकली थी नारी शक्ति महता नारी शक्ति, उसी में मैंने लिखा था नारी शक्ति की बात हुई थी, तो उसमें मैंने लिखा था थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की है। थोड़ा आप लोग स्वागत है, स्वागत है, कहीं गलत हो तो करेक्ट करने की कोशिश करें। स्वागत है। तो नारी शक्ति में है, तो इसका मतलब मैंने जो बोला बिल्कुल सही। तो उसका शीर्षक है अभिमान है मुझे, मैं नारी हूँ एक शक्ति की, मरहम न लगाना मुझे। मैं नारी हूँ शक्ति की, मरहम न लगाना मुझे, लाज अपने आप की, हाँ एक नारी हूँ अभिमान है मुझे। स्वागत हाँ, है। एक नारी हूँ अभिमान है, खुद को समझने की चाह है मैं, वह शक्ति है मुझ में मुस्कुराकर जीने की, शक्ति अदा हौसले से भरी हूँ मैं, हाँ मरहम न लगाना मुझे, क्योंकि एक नारी हूँ शक्ति की अभिमान है मुझे। नारी हूँ शक्ति की अभिमान है मुझे। स्वागत है। खुददार हूँ तैयार हूँ, हर सुख में हर दुख में निभाना आता है मुझे, अंत तक रिश्तों में मरहम न लगाना मुझे, मैं नारी हूँ, हाँ एक नारी हूँ अभिमान है मुझे। स्वागत है। नर नारी को संपूर्ण करती खुद में ही पूरी हूँ मैं प्रेम हूँ, कोमल हूँ, कठोर हूँ, सीता हूँ और काली भी, मरहम न लगाना मुझे, हाँ मैं अभिमान है मुझे, मैं नारी। तो छोटी सी मेरी कविता जी है। स्वागत है, स्वागत है, बहुत अच्छा। और धन्यवाद विनीता जी, वाकई आप नारी शक्ति की प्रतिनिधि हैं, आपके शब्दों ने हमें ये दिखा दिया है। और इसके साथ ही मैं आज के अध्यक्ष महोदय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी और स्वागत है सर। सभी को नमस्कार। बहुत समय हो गया और दिन का समय कविता का नहीं रहा। तो बहुत छोटी रचना पढ़ूंगा और उस समय 2 मिनट तक पढ़ता हूँ। स्वागत है। दल कोई भी हो, मैं दल का पैरोकार हूँ। दल कोई भी हो, मैं दल का पैरोकार ही हूँ।
दल के दलदल से जो व्यर्थ है बर्बाद नहीं होगा। सच को लिखना, सच को कहना मेरा धर्म रहा है। कलम बेचकर खुशी और एक मिनट कई बार हमारी स्थिति हो जाती है सबकी। अभी तो सोया था, अभी खुल गई आँख। अभी तो सोया था मैं, अभी खुल गई आँख। अब तक ओझल नहीं हुआ जो देख रही थी आँख। अब तक ओझल नहीं हुआ जो देख रही थी आँख। इसे भूलने की कोशिश में जागा सारी रात। इसे भूलने की कोशिश में जागा सारी रात। करवट लेता रहा रात, करवट लेता रहा रात। छोटी सी रचना। इस मुक्तक से वो नींद चढ़ जाती है नरेंद्र शर्मा जी की तैयारी करता है। देखिए हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ सोच लेते हैं, लेकिन कुछ रह जाता है, बात पूरी नहीं हो पाती। और कभी कहते ये नहीं हुआ, अरे ये कर लेते। बहुत बार छाए, बहुत बार दर्शाई थी, बहुत बार तनी की राधा फिर भी प्यासी प्यास रही। बहुत बार बादल छाए थे, बहुत बार वर्षा आई थी, बहुत बार तनी की राधा फिर भी प्यासी प्यास रही। बहुत रात आँखों में बीती, बहुत रात आँखों में बीती, बहुत संजोए स्वप्न संजीले। बहुत रात आँखों में बीती, बहुत संजोए स्वप्न संजीले। सुबह हुई तो बिखर गए वे, रोज अधूरी आस रह गई। रोही प्यासी प्यास रह गई, रोही प्यासी प्यास रह गई। बहुत कहा जो कि मन में था, बहुत कहा जो कि मन में था, बहुत सुना जो कि मन में था। कहते सुनते गई जिंदगी, फिर भी आधी बात रह गई। बहुत बार बादल छाए थे, फिर भी प्यासी प्यास रह गई। कहाँ मिला जो भी मन में था, कहाँ मिला जो भी मन में था, नहीं मिला जो भी मन में था। फिर भी चलती रही जिंदगी, मन की मन में बात रह गई। फिर भी प्यासी प्यास रह गई, फिर भी प्यासी प्यास रह गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष महोदय से मैं कार्यक्रम समापन के लिए आज्ञा चाहूँगी। और अगर आप आज्ञा दें तो मैं गोष्ठी श्रीमती कीर्ति यादव जी के निवास स्थान पर बड़ी संपन्न, बहुत सुंदर ढंग से संपन्न, बड़ी सफल रचनाएं सुनने को मिली। और ये हमारा सौभाग्य कि विभिन्न विषयों पर रचनाएं आई। सिंदूर ऑपरेशन से लेकर बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे पर और अन्य विषय इसमें लिए गए, जिससे कि कविता के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हुआ और ऐसी सफल गोष्ठी का आयोजन निरंतर होता रहे, ये बड़ी बात है। मालवीय जी एक जुनून के साथ लगे हुए हैं इसमें। उनको बीच में चोट लगी, एक दिन एक गोष्ठी थी तो हमने कहा गोष्ठी स्थगित करते हैं। बोला नहीं मैं आता हूँ। अब इनको चोट लगी है तो भी ये गोष्ठी के लिए पहुँचे, ये साहित्य के प्रति इनका जुनून और इस जुनून को बनाए रखें। और ये सब आपके सहयोग से संभव है। और जिन बंधुओं का या भगिनियों का वो रह गया है काव्य पाठ का, वो निरंतर ये सिलसिला इनका रहता है। उदीयमान संस्था का वो एकल काव्य पाठ के साथ छोटी गोष्ठी होती है पारिवारिक माहौल में, और किसी का साक्षात्कार भी होता है साहित्यकार का, तो वो सब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। उसको समय पर लोग देखते रहते हैं। और ये इसके साथ साथ एक साहित्यिक माहौल बनाया है उदीयमान संस्था ने इस शहर में, कि बड़े बड़े या तो सम्मेलन करवाओ, उनके लिए ऊर्जा बहुत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए, और फिर विभिन्न तरह के लोग उसमें होते हैं, उनके अपने अपने मान्यता होते हैं। तो छोटी गोष्ठी जिसमें साहित्य की भी उन्नति हो
और समाज की भी उन्नति हो और ये प्रगति चलती रहे। तो इस कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए उदयमान संस्थान ने इस तरह की छोटी गोष्ठियों का आयोजन किया। अब इसके बाद कभी एक बड़ा सम्मेलन होगा, उसके विषय में विचार करेंगे। 17 नवंबर संभवतः तिथि है इनकी, और आगे पीछे हो सकता है अवकाश के हिसाब से देखते हुए, परंतु आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। यदि कभी नहीं होंगे तो कभी दोस्ती क्या होगी दूसरी बात। और कीर्ति जी ने बड़े सुंदर कंठ से स्वयं रचनाओं का जो पाठ किया वो आनंदित कर गया, और मैं तो कीर्ति जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कीर्ति जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल भजनों का अलग बना लीजिए। बहुत सुंदर आवाज़ है और अच्छा रहेगा और वो प्रसारित भी होगा, क्योंकि मैंने देखे आजकल बहुत सारे लोग इस तरह यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। कोई अच्छी बात है और सब नए बंधुओं से मिलना हुआ, आपसे मिलना हुआ, ये हमारा सौभाग्य रहा। अच्छी गोष्ठी सफल हुई, इसके लिए मैं कीर्ति जी को और भाई संदीप जी को बहुत बहुत हृदय से संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जो मन से लगन से जो आज साहित्यिक सेवा की है और सब लोगों का स्वागत मन से किया है, उसके लिए आपका बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें अभिनंदन नतमस्तक है आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु ने हमको मौका दिया बोलने का। इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक केएस मालवीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश गोविंद जी और आए हुए सारे हमारे भाई बंधु, सभी का स्वागत रहा है। आप सब लोग अहोभाग्य की जो हमारे घर पधारे और इस सेवा का मुझे मौका दिया। भविष्य में इस तरह का फिर मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि दोबारा ये मौका मिले। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको थोड़े बड़े मंच पे करना चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसा मौका देंगे तो जो भी हम लोगों से सहयोग हो पाएगा तैयारी करने का, उसमें निश्चित तौर से हम लोग सहयोग करेंगे। और एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत जो इस मंच पे आए और हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी, आपकी गर्दन ही कविता है तो कार्यक्रम के लिए और इस आयोजन के लिए मैं आदरणीय विजेश मालवीय जी को, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश जी को और सारे यहाँ उपस्थित सारे हमारे साहित्यकार और हमारे संचालक आदरणीय सरोज जी का मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज की इस काव्य गोष्ठी के लिए सबका बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। स्वागत। हाथों में जो पुस्तिका है हमारे सहपाठियों की तरफ से एक संस्था हमने बनाई थी नागरी निर्झर, उसका राजस्थान साहित्य अकादमी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया था। तो केवल कविता ही नहीं, आलोचना पर भी आधारित है और कुछ साहित्यिक गतिविधियों पर आधारित एक पुस्तक आप सबको बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा।